ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा, जिसका आज 20वां दिवस है, और इस 20वें दिवस के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण, जिन्होंने श्री मत्स्य अवतार लिया, इस पवित्र पावन अवतार के अवतरण के बाद श्रीमन नारायण राजा मनु को नाना प्रकार के कथाओं के माध्यम से, वर्णनों के माध्यम से वो पृथ्वी के ऊपर में आदि अनादि पूर्ण सत्य श्रीमन नारायण भगवान, जो समस्त चराचर जीव आत्मा का संरक्षण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उसको प्रासंगिक रूप में राजा मनु को सुना रहे हैं, नाना प्रकार की कथाओं के माध्यम से। उसी कथाओं के श्रृंखला के अंदर में कल मैंने आप लोगों को वास्तु देवता के बारे में बतलाया था कि वास्तु देवता कौन है। तो वास्तु देवता भगवान शंकर के ही और पृथ्वी से उत्पत्तित उनके ही पुत्र हैं। उनकी पूजा कैसे हुई वो भी मैंने आपको बतलाया। जिनके घरों में वास्तु दोष है उसका भी मैंने प्रावधान बतलाया कल की कथा के अंदर में। ये कथा को सूत जी भगवान सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, और ये अद्भुत कथा सुनाकर नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में चराचर जीव आत्मा के ऊपर में कल्याण का एकमात्र स्रोत का प्रवाह हो रहा है। उसी का ये सार तत्व मत्स्य पुराण है, जो आप लोगों के समक्ष मैं सुनाता हूँ। पहले मूल पाठ के द्वारा, फिर प्रासंगिक रूप में उस मूल पाठ का मैं आप लोगों के बीच में व्याख्यान करता हूँ। तो आज के इस 20वें दिवस के अंदर में सर्वप्रथम हम मूल पाठ की ओर चलते हैं। पहले आज के दिवस का मूल पाठ होगा, मूल पाठ के बाद में फिर उसका पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा। ऋषियों ने सूत जी भगवान से पूछा कि शास्त्रों में न्यायिक धनार्जन, उसकी वृद्धि और रक्षा करने के लिए सत्य पात्र के दान आदि का विधि है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, दान भी नाना प्रकार के हैं। महातेजस्वी भगवान श्रीमन नारायण, उन्होंने भी दान धर्म प्रकरण के बारे में नाना प्रकार की वार्ता बतलाए हैं। उसमें से उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में इन सभी दानों को संबरासुर के शत्रु भगवान वासुदेव ने किया था। उसके बाद अम्बरीश आदि, परशुराम, कार्तवीर्य, प्रहलाद, पृथु तथा भरत आदि अन्यान राजाओं ने इस पृथ्वी तल पर नाना प्रकार के दान कर्म किए हैं, जिसमें सबसे उत्तम दान तुला दान बतलाया गया है। अद्भुत दान तुला दान बतलाया गया है। इस पर मनु जी ने पूछा कि हे अच्युतम, इस पृथ्वी के तल पर जितने भी पुनीत, मंगलमयी और गोपनीय देने योग्य महादान हैं वो भी आप कहिए। तो श्रीमन नारायण भगवान मत्स्य कहते हैं कि जिन 16 गुदा महादानों का आज तक किसी को मैंने नहीं बतलाया, उसके विषय में मैं आप लोगों से कहता हूँ। वैसे तो नाना प्रकार के दान हैं,
ब्रह्म का दान है, कल्प दान है, अन्नदान है, गौ दान है, भूमि दान है और अन्यत्र नाना प्रकार के दान हैं, लेकिन उन सब में अद्भुत रूप से तुला दान है। इसके ऊपर में सूर्य जी भगवान समस्त ऋषिगणों को कृष्णा अवतार की कथा का श्रवण करवाते हैं, जिसमें वो बतलाते हैं कि बेदी और कुंडी को बनाने के बाद मर्ग मध्य भाग के अंदर में नाना प्रकार से कुंभ को रखकर तुला दान का विधि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ऐसे ही अपनी 16,108 रानियों के बीच में करा था, जिसको देखकर नाना प्रकार का कोप और नाना प्रकार के पुष्पों आदियों से भगवान की पूजा और तुला दान के विधान का वर्णन किया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को कथा के रूप में पहले सुनाया था कि शौनक ऋषि से अर्जुन जी ने एकांतवास जो युधिष्ठिर जी का भंग किया था, उसके ऊपर में उन्होंने 2 कथाएं सुनाई थी, जिसमें वामन भगवान की कथा थी, वराह अवतार की कथा थी। कल वास्तु दोष का निवारण मैंने बतलाया था। अब उन्हीं युधिष्ठिर जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषि से पूछा कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति ये व्रत ना कर पावे, कथा ना श्रवण कर पावे, तो कोई दान का महात्मा है जिससे दोष कष्ट आदि दूर किए जा सकते हैं? तो शौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। तो यहाँ पर वो कहने लगे कि दान किस प्रकार का? तो उन्होंने 16 प्रकार के दान बतलाए हैं। कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, मणिमुक्ताओं का दान, घृत दान, दुग्ध दान, बहुत प्रकार के दान। इन दानों को कर जीवात्मा अपने आप को अपने किए हुए कर्मों से, पाप कर्मों से कटित कर सकता है, और वो भी किसी ब्राह्मण आदि को दान देकर। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, इन दानों में से सबसे उत्तम दान कौन सा है? तो कहने लगे कि तुला दान। तो कहने लगे कि ये तुला दान इतना उत्तम और अत्यधिक क्यों है? तो कहने लगे कि यही प्रश्न राजा मनु ने श्री मत्स्य भगवान से पूछा था कि प्रभु, तुला दान इतना अद्भुत क्यों है? तो उन्होंने कहा कि देखो, जब महाराज अम्बरीश हुए थे तो उनको ब्रह्म दोष लगा था, तो ब्रह्म दोष का निवारण उन्होंने तुला दान से किया था। महाराज शिवी, जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक गिद्ध का, बाज का उन्होंने जो है प्राण आगे समर्पण करवाया था, तो अपने शरीर के अंदर से और शरीर के भार के समान अन्न का दान करके उन्होंने उस दोष से अपना निवारण कराया था। मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, साउथ साइड के मंदिरों में खाली तुला दान क्यों होता है? नॉर्थ साइड में लोग समझते नहीं हैं। देखो, साउथ साइड के मंदिरों में तुला दान इसलिए होता है क्योंकि वो पुराणों से जुड़े हुए लोग हैं। आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, ये जो हमारी मंदिर की एक कथा होती है, लाइव प्रसारण जब होता है, इसको सर्वाधिक अत्यधिक सुनाई साउथ में जाता है। नॉर्थ साइड में आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि पुराण भी होते हैं। या तो इस कथा को साउथ साइड में ज़्यादा सुना जाता है, या उन देशों में सुना जाता है जहाँ पर सनातन धर्म के प्रति जागरूकता रखने वाले जीवात्मा। इस साइड के क्षेत्रों में केवल वो रामचरितमानस सुनना चाहते हैं, भागवत सुनना चाहते हैं, अन्यत्र और कुछ नहीं सुनते, और अन्यत्र उन्हें कुछ पता भी नहीं है। लेकिन उन क्षेत्रों में पुराणों की महिमा के बारे में वो लोग जानते हैं
इन कथाओं को उन्होंने कई बार श्रवण किया है, पढ़ा भी है, तो वहाँ सुनने में ज़्यादा इच्छुकता रखते हैं। तो वहाँ पे तुलादान वहाँ के लोग जानते हैं कि इसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। तुलादान से एक रोगी व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका मार्केश योग चल रहा है, एक व्यक्ति जिसके अनिष्ट ग्रह ने उसके सर्वत्र चारों ओर उसकी आयु के ऊपर में घेरा बना लिया है, भाग्य के ऊपर में घेरा बना लिया है, तो उसके निवारण के लिए सबसे अगर कोई उत्तम उपाय है तो वो है तुलादान। तुलादान हर जीवात्मा को अवश्य करना चाहिए। जीवन में एक बार तुलादान करना चाहिए। उसका क्या लाभ है? देखो क्या होता है, इसकी अभी मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, उससे तो आपको पता लग ही जाएगा। वास्तविकता में क्या है कि तुलादान करने से व्यक्ति के शरीर का एक अंश भार होता है। उस अंश भार का अगर आपने निवारण करना है तो उसको तुलादान करना चाहिए। शरीर के वजन के बराबर आप अन्न का दान करेंगे, उसे तुलादान कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं इसकी एक बड़ी अद्भुत कहानी है, एक कथा है जो सूत जी भगवान सुना रहे हैं शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कि ये तुलादान की प्रथा प्रारंभ कहाँ से हुई। वैसे तो सतयुग से ये कथा चल रही है, लेकिन कृष्णा अवतार की एक बहुत अद्भुत कथा है, वो आप लोगों को मैं सुनाता हूँ, जो आगे के इन अध्यायों में वर्णित है। एक बार सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें 8 पटरानियां थी। उन पटरानियों में एक पटरानी थी सत्यभामा जी, जो महाराज सत्राजित की पुत्री थी। इसकी कथा मैंने पीछे भी सुनाया था समयंतक मणि की कथा में, कि जब उन महाराज को झूठा भगवान के ऊपर कलंक लगाया था, तो उस कलंक से बचने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का ही विवाह उनके साथ करवाया था। ये कथा मैंने आपको सुनाई थी। एक बार क्या हुआ कि भगवान के मन श्रीमन नारायण के मन नारद जी इंद्रलोक में गए। वहाँ पर में भगवान श्री हरि की पूजा हो रही थी। तो वहाँ पे श्री हरि भगवान की पूजा हो रही थी पारिजात के पुष्पों से। और उस पूजा को कौन कर रहा था? तो देवताओं की माता अदिति, देवताओं की माता अदिति पूजा कर रही थी। तो शास्त्रों में यह भी विधान है कि जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो भगवान के ऊपर में धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करते हैं। उसका पहला भाग गौ ब्राह्मण को ही देना चाहिए, उसके बाद दूसरा भाग स्वयं लेना चाहिए। तो वहां पर देव माता अदिति ने कुछ पारिजात के पुष्प भगवान श्रीमन नारायण को चढ़ाया हुआ था। पारिजात का पुष्प किसे कहते हैं? देव पुष्प कहते हैं पारिजात। शास्त्रों में तो यह भी वर्णित है कि जो अमरावतीपुर के जो वृक्ष हैं दो, एक है पारिजात, दूसरा है कल्पतरु। अब तो आप देखो कि सब जगह ये मिलने लगे हैं, बड़ी अद्भुत कृपाएं हैं। वृक्षों का लोग देखते भी हैं, बहुत लोग उस वृक्ष की महिमा भी नहीं जानते, लेकिन माली वगैरह से लगवा लेते हैं, लेकिन वो अपने आप में देव वृक्ष कहलाए जाते हैं। देवताओं के द्वारा पूजित वृक्ष हैं वो। अब वहाँ पे देव माता अदिति ने पारिजात के पुष्पों से भगवान श्रीमन नारायण की पूजा की थी। तो बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। तो वहाँ पे पुरोहित का कार्य करवा रहे थे नारद जी। पूजा कौन करवा रहे थे? नारद जी।
नारद जी ने वहाँ पे पूजा करवाई और भक्ति भाव से जब पूजा करवाई तो देव माता अदिति ने दक्षिणा में जो यथासंभव था वो दान दिया और श्रीमन नारायण के ऊपर चढ़ा हुआ वो पारिजात का एक पुष्प उठाकर नारद जी को दे दिया कि ये पुष्प आप स्वीकार कीजिए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पुष्प को लेकर वो उस क्षेत्र से उठे और विचरण करने लगे। फिर नारद जी के मन में आया कि मैं तो साधु हूँ, ये पुष्पों को लेके मैं कहाँ कहाँ घूमूंगा। तो उन्होंने कहा कि इस पुष्प को सही जगह पे रख दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा में जोत जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और उसको क्या करते हैं, पीपल के वृक्ष पे छोड़ जाते हैं। अब वहाँ पर उसको कुत्ता चाट रहा है। और तो और नहीं कुछ समझ में आता तो पार्क के कोनों में फेंक देते हैं, और नहीं तो मंदिर के पीछे तो फेंक ही देते हैं। वो भी पंडित जी जब ना देखे तब फेंकते हैं। क्यों, पंडित जी रोक देंगे। अच्छा, पंडित जी के रोकने का तो उनको भय है, लेकिन पंडित जी के द्वारा बताए गए विधि का भय नहीं है। हम ये कहते हैं कि भैया आप घबरा क्यों रहे हो, फेंक क्यों रहे हो, पार्क के कोने में फेंकते हो। अरे उससे अच्छा थोड़ा पार्क में जहाँ कोने में फेंक दो, थोड़ा मिट्टी हटाओ, उसी में डाल दो। वो पुष्प मिट्टी के अंदर में मिल जाएंगे और खाद बन जाएंगे। उतना परिश्रम कौन करे। मेरे को अभी पीछे चैत्र नवरात्रे में एक माता ने अष्टमी पूजा की, प्रातः काल 6 साढ़े 6 बजे ही वो खेतरी लेके पीछे आ गई। मैंने उनको पूछा, माता जी इतनी जल्दी आपने पूजा भी कर ली, कन्या पूजन? उन्होंने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, जो करना था वो कर लिया, लेकिन हम लेके आ गए। मैं कहा ये तो यहाँ से प्रवाह नहीं होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ जो लोग रखेंगे उनका क्या होगा? मैं कहा उनका तो परमात्मा ही कुछ करेगा, हमें तो पता नहीं क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करोगे? मैं कहा नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर जब उनका परमात्मा करेगा तो मेरा भी परमात्मा कर देगा। कोई बात नहीं, उसको मैं ये फेंक के और सीधे ऐसे भागी वो माता जैसे कोई भूत को देख के भागता हो, वैसे वो भागी। अब ऐसे पूजा का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, कोई फल नहीं है। फिर आप कहोगे कि माता हमसे नाराज़ क्यों हैं? माता नाराज़ क्यों नहीं होगी? आप ऐसे दुष्कर कर्म करोगे तो माता तो नाराज़ ही होगी ना। अब नारद जी ने सोचा कि ये पारिजात पुष्प है, देवताओं से पूजित पुष्प है। ये देवताओं से पूजित पुष्प को तो ऐसे कहीं रखना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे कहीं रखना ठीक नहीं है, तो वो आगे पृथ्वी लोक के ऊपर में। तो पृथ्वी लोक पर में आए तो भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि श्रीमन नारायण का चढ़ा हुआ श्रीमन नारायण को ही प्रदान कर दे। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी मंदिर में चढ़ा हुआ दान, अच्छा आजकल लोग ज्ञानवान बहुत हो गए, किसी को समझाना बड़ा असंभव कार्य है। हमें तो कभी कभी ये लगता है कि भैया हमने तो 6 ही 7 शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन जो बताने वाले होते हैं वो तो 15-20 से ज़्यादा ही पढ़ के बैठे होते हैं। तो हम ही कई जगह पे चुप हो जाते हैं कि नहीं भैया आप ही ठीक बोल रहे हो, शायद हमने ये पढ़ा नहीं, कहीं हमने समझा नहीं। हम ही चुप हो जाते हैं, उन्हीं के सुनते रहते हैं। वो कहते हैं कि पंडित जी जो ब्राह्मणों को दिया हुआ दान होता है ना, भगवानों के ऊपर चढ़ा हुआ दान होता है, उसको दूसरों को नहीं लेना चाहिए। मैं कहा अच्छा, ये तो हमने नहीं सुना था। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ये नहीं लेना चाहिए। मैं कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताओ, ये तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप एक छोटी सी बात करो, अभी निर्जला एकादशी आने वाली है, ठीक है, छबील लगती है, सारे मंदिरों में छबील लगती है। मंदिर कमेटी क्या करती है, जो ब्राह्मणों के पास में दूध एकत्रित होता है, चीनी एकत्रित होता है, रुआवजा या फल जो भी कुछ एकत्रित होता है, उसको उठाती है और जाकर घोल घाल के पिला देती है, तब वो ठीक होता है।
लेकिन किसी ब्राह्मण से डायरेक्ट मिला है तो वो ठीक नहीं है। भाई किसी ने तो अपने पितरी के नाम से मेरे को दिया होगा, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। अरे ये मूढ़ बातों से परे हो जाइए, ये मूढ़ बातें। अब नारद जी ने क्या करा कि वो भगवान श्री कृष्ण को देखा, प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो उन्होंने जाकर वो पुष्प दे दिया उनको, श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास में रुक्मणी जी बैठी थी, तो भगवान ने नारद जी के सामने में ही वो पुष्प उठाया और रुक्मणी जी के बाल में लगा दिया कि भाई देव को चढ़ा हुआ पुष्प जीवात्मा को सर पे लगाना चाहिए, ये परमात्मा बताना चाह रहे हैं रुक्मणी के केसों में लगाने के माध्यम से। परमात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ वस्तु ही जीवात्मा का अलंकार है, वो कृष्ण भगवान बतलाना चाह रहे हैं। उन्होंने रुक्मणी जी के लगा दिया पीछे केसों में। अब नारद जी को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने सोचा कि भैया मैंने भगवान को भेंट किया और भगवान ने अपनी पत्नी के लगा दिया। तो उन्हीं नारद जी की शिष्या थी सत्यभामा जी, सतराजित महाराज की पुत्री, और भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी थी। देखने में बड़ी रूपवान थी, लेकिन दंभ बहुत था उनको। यहाँ पर सूजी भगवान से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि दंभ कैसे था, भगवान की पत्नी थी और दंभ था। तो उन्होंने कहा देखो जी, दंभ तो किसी को भी हो सकता है। कौन कहता है कि दंभ केवल पापी लोगों को होता है? अरे दंभ तो वैष्णव को भी हो सकता है, संत को भी हो सकता है। दंभ वस्तु ही ऐसी है। अब उन्होंने क्या करा कि जब भगवान ने रुक्मणी जी के वो केसों में लगा दिया तो उन्होंने इसमें आनंद सोचा और चले गए सत्यभामा के पास। सत्यभामा ने देखा कि आज नारद मुनि उनके कक्ष में आए हैं, धूप दीप आदियों से उनका नैवेद्य आदियों से पूजन करा। कहा गुरुदेव भगवान आप आए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने ये देख लिया कि नारद जी यहाँ से उठकर उसके पास चले गए हैं। भगवान ने सोचा कि अब कोई ना कोई समस्या होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ नारद जी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ उथल पुथल हो ही जाती है। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, फटाफट ये पुष्प ले लो और आप पुष्प लेके पीछे वाले गेट से पहुंच जाओ, सत्यभामा को आप दे दो, नहीं तो ये कुछ उथल होगी। भगवान ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब आपके लगा दिया तो आप अपने पास रखो, उसको छोड़ो। तो अब यहाँ पर एक भक्त ने, यदुवंश का एक भक्त था जिसने भगवान नारायण की बहुत कल्पों तक पूजा की थी, और जब भगवान उनसे प्रश्न हुए थे तो उसने भगवान से एक ही वर मांगा था कि प्रभु आप अपना मुझे चाकरी बना के रख लो। अच्छा और कुछ नहीं तो अपने द्वार पे लगे हुए पुष्प का माली बना के रख लो। तो भगवान उससे बड़े प्रश्न हुए थे। तो भगवान ने कहा था उसको वरदान देकर कि तू घबरा मत, तेरे को मैं माली भी बनाऊंगा, लेकिन देव वृक्ष का माली बनाऊंगा, तू घबरा मत। अब वो भी दिया हुआ वरदान पूर्ण होने का टाइम था। कई लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो जाता है, ये पहले से डिसाइडेड था या कैसे है? देखो भैया, जो हो रहा है वो पहले ही प्रभु के रूप से डिसाइडेड होता है। हम लोग बस उसके अंदर में बैठे हुए रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो प्रभु ने पहले ही विचार किया हुआ है किसके साथ क्या होना है। बस हम लोग उस समय उस कल्प में उस पिक्चर के अंदर में जाकर फिट हो जाते हैं। मान के चलो GA 14 में मैं 15 वर्ष से हूँ, पहले भी मैं था और कथा तो मैं पहले भी सुनाता था, लेकिन अब ये दूसरा माध्यम है। प्रभु ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे सुनाओ, तो वो वैसे सुनाया जा रहा है।
अब यहाँ पर नारद जी पहुँच गए। उन्होंने कहा कि अरे पुत्री, एक बात है, तुम 8 पटरानियों में भगवान श्री कृष्ण मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्नेह जो है ना वो रुक्मणी जी को करते हैं। तो सत्यभामा जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसे गलत बोल रहे हो गुरुजी, ऐसा तो बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो वो रुक्मणी जी के ही रूम में रहते हैं, तुम लोगों के पास तो कभी कभी आते हैं मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप तो ये गलत बात कर रहे हो, आप ऐसी शिक्षा मत दो, भगवान तो सबके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ अलग लगता है कि भगवान केवल और केवल लक्ष्मीपति ही हैं, तो वो रुक्मणी के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कैसे ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ही बताओ कैसे ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो पुत्री, वैसे तो बताना नहीं चाहिए, शास्त्रों में वर्णित है कि बेटी के घर में और बहन के घर में माता पिता भ्राता को अत्यधिक, अथवा शिष्या के घर में अत्यधिक छेद विच्छेद नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो छोड़ो, कोई बात नहीं, आप बताओ क्या हो गया, बताओ। उन्होंने कहा कि छोड़ो अब इस बात को, अब हम क्या बताएं। अब आप किसी महिला को आधी बात बता दो और उसके बाद कहो कि छोड़ो इस बात को, अब तो कोई बात नहीं, तो वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। नहीं, अब पूरा बताओ। अब जब आधा बता दिया तो पूरा बता दो, जब भी काम बनेगा। नारद जी ने कहा कि अरे पुत्री, अब तुमको क्या बताएं, वैसे तो हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रेमवश तू मेरी बड़ी प्रिय शिष्या है, तेरे से हम स्नेह बहुत करते हैं, अपनी पुत्री के समान तुम्हें स्नेह करते हैं, तो हम तुमको बतला रहे हैं, लेकिन तुम ये किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में हमारा भी काम हो जाएगा। अब ये बात हो रही है, श्री कृष्ण भगवान झरोके से देख रहे हैं, नारद जी आग लगा रहे हैं घर में। ये कथा 2 बातों को दर्शाता है। एक, जो आप पूजा करते हो, जो पाठ करते हो, जितना भी आपको आता है, उसमें विश्वास जागृत करो, किसी के बहकावे में मत आया करो। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि उसने बताया, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, किसी को किसी प्रकार, किसी को ऐसे नहीं, जो आता है उसी में श्रद्धा जागृत करो, परमात्मा उसी में मिल जाएगा। जो आपको आता है, थोड़ा आता है, ज़्यादा आता है, कोई बात नहीं, जो आता है उसी में पूर्ण निष्ठा से करो, परमात्मा उसी में जागृत होगा। दूसरी बात, किसी के बहकावे में मत आया करो, मेरे भी बहकावे में मत आया करो। अब मैं कई चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ, आप वही करो जो आपका मन कहता है, जिसको करने से आपको मन में शांति हो, केवल वही कार्य करो। अब यहाँ पर भगवान झरोके से देख रहे हैं कि भैया, अच्छा कई लोग ये पूछें झरोके, झरोके का मतलब होता है खिड़की, छोटी खिड़की, उसे झरोका कहते हैं। अब वो भगवान उधर से झरोके से देख रहे थे कि नारद जी तो पूरी आग लगा के छोड़ेंगे। फिर इधर रुक्मणी जी आ गई, तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु हम कह रहे थे ना, ये पुष्प उसको पहले दे देते, अब तो आग लगेगी। उन्होंने कहा कि देवी अब जो लगेगी सो लगेगी, लेकिन अब देखो ये क्या कर रहे हैं। तो नारद जी बड़ी मीठी मीठी वाणी में क्या समझा रहे हैं। देखो कई लोगों की आदत होती है, किसी की चुगली करते हैं ना तो बड़ी मीठी मीठी बातों में करते हैं, उस चुगली में जब ही जाके आनंद आता है उनको, ऐसे आनंद नहीं आता है, जब वो मीठी मीठी बात करते तब आनंद आता है। अब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि अरे बेटी, मैं तो वहाँ से गया था, वहाँ पे मैंने पूजा करवाई, और जब थोड़ी देर के बाद फ़ोन करता हूँ, पूजा करवाई तो देव माता अदिति ने मुझे वो पुष्प दिया, और वो पुष्प मैंने सोचा कि अपने पास मैं साधु हूँ, कहाँ लेकर घूमूंगा, तो वो पुष्प मैं लेके आया, और मैंने सोचा कि जाकर मैं नीचे जो है भगवान को ही दे दूँ, तेरा तुझको अर्पण। तो मैंने भगवान को जाकर वो पुष्प दिया, और भगवान ने क्या किया कि वहाँ पर मैं जाकर रुक्मणी जी के ही केसों में लगा दिया। तो सत्यभामा जी ने कहा कि अरे इसमें क्या हो गया, वो भी तो मेरी बड़ी बहन है, और भगवान श्री कृष्ण की तो पहली शादी उन्हीं से हुई है, तो वो बड़ी रानी है, तो उनके लगा दिया तो क्या हो गया।
अब नारद जी ने सोचा कि काम तो इधर नहीं बना, थोड़ा सा मिर्च मसाला और डालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो पुत्री कि उनको दे दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, उसमें 8 पटरानियां हैं। अब देखो रुक्मणी जी तो बड़ी रानी है, लेकिन तुम्हारे पिता महाराज सत्राजित जिन्होंने दहेज में समयंतक मणि दिया है, इतना सोना और कोई रानी देती है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो नहीं देती है। तो ये पुष्प तुम्हें भी तो दे सकते थे। तो उन्होंने कहा कि आपने उनको बोला पुष्प देने के लिए? उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मैंने क्या बोलता, उससे पहले ही भगवान ने जब उसके बालों में ही लगा दिया तो मैं मन की बात मनी में रह गया, और तो कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा भी है? अच्छा अच्छा, चलो मैं इसके ऊपर मैं भगवान से बात करूंगी। जब इतना सत्य भामा ने कह दिया कि मैं भगवान से बात करूंगी, तो नारद जी ने कहा कि भैया अब काम बन गया। फटाफट वहाँ से उठे और वीणा कमंडली ली और निकल गए। जब गेट से बाहर निकलने लगे तो श्री कृष्ण भगवान जी ने देख लिया। उन्होंने नारद जी को कहा कि नारद जी, ये जो आग लगा दी है ना, कोई बात नहीं, अब इस आग में हम भी भुनेंगे तो तुम भी भुनोगे, रुक जाओ। नारद जी ऐसा कहकर तो वहाँ से चले गए। अब वहाँ से इतना कहकर जब वो चले गए नारद जी, तो वहाँ पर में फिर भगवान श्री कृष्ण ने पहुँचे। सत्यभामा ने भगवान की ओर देखा नहीं, मुंह फुला लिया, एक कोने में पहुँच गए। उन्होंने कहा कि देवी आप इतनी नाराज़ क्यों हो? उन्होंने कहा कि नाराज़ तो हम वैसे बहुत सारे चीज़ों से हैं, लेकिन आपने एक काम गलत नहीं किया, हमसे चोरी छुपे कई काम करने लग गए हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा तो कोई चोरी छुपे काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कुछ काम किया है। तो उन्होंने कहा क्या काम किया है? उन्होंने कहा कि आपने जो है वो पारिजात का पुष्प ऐसे ऐसे रुक्मणी जी के केसों में लगा दिया। मेरे गुरुजी आए थे, उन्होंने, आप एक बार कहते तो सही कि भाई गुरुजी तो मेरे थे, वो पुष्प लेके आप मेरे को दे देते। तो उन्होंने कहा कि अरे पुष्प की क्या बात है, पुष्प ही तो दिया, कोई सोना चांदी तो ना दिया। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये पुष्प की बात नहीं है, आप पुष्प के अंदर में कई बात और छुपा के बैठे हैं। हम लोगों को बस देखने के लिए रखा है, स्नेह केवल रुक्मणी जी से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी ऐसी कोई बात नहीं है, ये नारद जी ने आग लगाया है। उन्होंने कहा कि खबरदार हमारे गुरु जी की निंदा करी तो। उन्होंने कोई आग नहीं लगाया, हमें पता है आप हम लोगों से स्नेह कम करते हैं। वो बेचारी जामवंती वगैरह है, जमुना है, उसको पता नहीं है ना। अब मैं जा रही हूँ, मैं उनको भी बताऊंगी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये क्या तंद फंद का कार्य करती हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा जी आप एक काम करो कि पेड़ ला दो। भगवान ने कहा कि तुम जानते हो वो देवभूमि की वृक्ष है, पृथ्वी लोक पे नहीं आएगा, असंभव चीज़ें मत मांगो। उन्होंने कहा कि असंभव हो चाहे संभव हो, अब आपको हमने मांग लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, हमने जो है सो एक पुष्प उसके बालों में लगाया, हम तुम्हारे 2 लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, इससे तो कहानी वहीं घूम के फिर के रह जाएगी। हमको पुष्प 2 नहीं लगवानी, हम तो पूरी माला पहनेंगे, लेकिन अब आप पेड़ लेके आओ। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने सोचा कि भैया आप पेड़ कहाँ से लाएं, क्योंकि पृथ्वी लोक के ऊपर में पारिजात वृक्ष को लाना संभव नहीं है, क्योंकि वो देव वृक्ष है, ऐसे पृथ्वी पे वो आ नहीं सकती। अब भगवान ने सोचा कि अब मांग लिया है तो करे क्या और जाए कहाँ। तो उन्होंने अब सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो गृह शांति नहीं होगी। देखो 2 प्रकार की शांति होती है, एक होती है ग्रह शांति और एक होती है गृह शांति। ग्रह शांति होती है नवग्रह की शांति कराना, और गृह शांति होती है घर की जो कुल देवी है गृह देवी, वो शांत रहे तो गृह शांति। तो अब भगवान ने कहा कि भाई ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, बहुत समस्या वाली बात है, अब ये पेड़ कहाँ से लाएं। तो उन्होंने नारद जी की ओर देखा, नारद जी आपने आग बहुत गंभीर रूप से लगा दी है,
अब क्या होगा? उन्होंने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा। वो भक्त की ओर भी तो देखो, जिसको आपने वरदान दिया है उसका भी तो फल होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, रथ उठाया और पहुंच गए स्वर्गलोक। इंद्र ने मना कर दिया। इंद्र ने सोचा कि ये साधारण है, मानव के रूप में है। जब भगवान ने इंद्र को साक्षात्कार करवाया तो अदिति माता आई। उन्होंने इंद्र को समझाया कि बेटा तुम ये मूर्खों वाले कार्य क्यों कर रहे हो? ये वही नारायण भगवान हैं जिन्होंने तुम्हारी रक्षा करने के लिए कई बार मेरे कोख से उत्पन्न हुए हैं। मेरी आज्ञा पे कई बार वो पृथ्वी लोक पे तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं, और आज ये छोटी सी वस्तु मांग रहे हो तो तुम इनका प्रतिरोध कर रहे हो। इंद्र को याद आया, उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु जो चाहिए वो ले जाओ। अब प्रभु ने कहा कि ये वृक्ष चाहिए। तो जब वृक्ष चाहिए का बात कही तो अदिति जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन है, सारा पृथ्वी आपकी है, सारे भुवन आपके हैं, सारे मंडल आपके हैं, लेकिन उसके अंदर में मर्यादा भी बनी हुई आपके ही द्वारा है। ये देव वृक्ष है, पृथ्वी पे ऐसे लगने योग्य नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये ऐसे कैसे जाएगा पृथ्वी लोक पे? तो उन्होंने कहा कि देव माता अदिति, जो लोग पुण्यक व्रत को करेंगे, एक व्रत होता है पुण्यक व्रत, वो व्रत है कल, वो व्रत है कल। कल नरसिंह चतुर्दशी भी कहा जाता है, पुण्यक व्रत भी कल होता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के ऊपर में जो श्रीमन नारायण के निमित्तार्थ व्रत होता है उसे कहते हैं पुण्यक व्रत, जो कल है। और इसीलिए मैं कथा आज आपको पहले सुना दे रहा हूं। अब उस पुण्यक व्रत के ऊपर में उन्होंने कहा कि देव माता, इस पुण्यक व्रत को जो करता है तो वो भगवान के पारिजात पुष्प ही क्या, वृक्ष ही क्या, वो तो स्वर्ग को भी प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो सो नहीं, ये व्रत करेगी सत्य भामा, तो हम आपको ये दे देंगे। तो भगवान की बात को सुनकर देव माता अदिति और समस्त देवी देवता गणों ने हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु आप ले जाओ, कोई बात नहीं, अपने घर के अंदर में गृह शांति करवाओ और ये ले जाओ। अब भगवान वो पेड़ को लेकर आए तो सत्यभामा जी का जो घर था वो चौथे नंबर पे था। अब एंट्री होती थी रुक्मणी जी की तरफ से और एग्जिट होती थी जामवंती जी की तरफ से। अब उन्होंने सोचा कि अब ये बीच में कहाँ लाएं, अब अगर फिर कहीं गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो परमात्मा ने उस वृक्ष को वहीं पे स्थापित किया है, जो भगवान श्री कृष्ण के घर से थोड़ी दूर पे वो माली के रूप में भगवान से मांगा कि परमात्मा मुझे आप नहीं कुछ तो अपने वृक्ष का माली ही बना लो। तो उन्हीं के यहाँ लगा दिया। उन्होंने कहा कि देखो देवी, तुम्हारे कहने पे मैं ये लाया, साथ में मैंने एक माली भी नियुक्त कर दिया है। देवी बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो प्रभु ने मेरे कहने पे ले आए। तो भगवान कहने लगे कि भैया ऐसे नहीं वृक्ष मांग के लाए हैं, इसके पीछे एक कथा है, तुमको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि पुण्यक व्रत तुम्हें रखना पड़ेगा, भगवान का पुण्यक व्रत आपको रखना पड़ेगा। उस पुण्यक व्रत को रखोगे तब ये कल्प वृक्ष तुम्हारे पास रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो उन्होंने कहा कि पुण्यक व्रत का विधि क्या है, विधान क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये अब आप अपने गुरुजी से पूछो, ये अब आप अपने गुरुजी से पूछो। अब नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने भगवान की ओर देखा, कहा कि महाराज हमने तो थोड़ी सी चिंगारी लगाई थी, आपने हमारी जान आफत में डाल दी। ये व्रत तो कभी भी नहीं हुआ है और आपने ये नया व्रत कैसे पैदा कर दिया, पुण्यक व्रत। उन्होंने कहा कि जैसे तुमने हमें फंसा दिया ऐसे अब तुम्हारा भी काम होएगा, अब ये व्रत करो, अब आप ये व्रत करो और ये बताओ अपनी शिष्या को ये व्रत कैसे होगा। नारद जी ने सोचा कि जब भगवान ने व्रत को बना ही दिया है तो अब तो व्रत होगा।
अब उन्होंने वहाँ पर जो है आए, विधिवत रूप से वैधि बनी षोडशोपचार विधि से भगवान श्रीमन नारायण का शंख चक्र गदा पद्म के साथ की विभूषित विग्रह को रखकर पुण्यक व्रत की कथा और विधि उन्होंने करवाया। नारायण भगवान की पूजा होती है वैशाख मास में, वैसे भी नारायण भगवान की पूजा का नियम है। तो वो नारायण भगवान का पूजन का विधान उनको बताकर उन्होंने पूजा शुरू करवाया। तो नारद जी को श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि महाराज आप जो इसको बता रहे हो और ये मेरे घर में जो आग लगाई है, तो इस आग को बुझाने के लिए अब थोड़ा हाथ आपको भी डालना पड़ेगा, और हाथ डालने के लिए अब आपको जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि बताइए अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि सत्यभामा को आप पूजा करवाओगे। अब पूजा जब करवाओगे तो पूजा के एवं में कुछ ऐसा खेल करना है कि ये जो सत्यभामा के अंदर में जो ये दोष कर्म आ गया है कि परमात्मा केवल और केवल मेरे ही अधीन है, परमात्मा मेरे ही अनुरूप है, उसके अंदर में ये हट जो आ गया है, इस हट का निवारण करना है और वो अब तुम करोगे। नहीं तो सत्यभामा ये भी तो कह सकती थी कि भगवान ने उसको दे दिया, कोई बात नहीं। देखो परमात्मा ने किसी को राजा बना रखा है, किसी को रंक बना रखा है, लेकिन राजा बनने के बाद अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो रंक से भी गया गुजरा है, और अगर वो रंक होने के बाद पूर्ण संतुष्ट है तो वो राजा से भी बड़ा है। संतुष्टि होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं नारद जी भगवान का इशारा समझ गए तो इधर भगवान ने उस मालिक उस भक्त को कहा कि भैया तुम्हारा कार्य हो गया, तुम अब भर के सेवा करो इस पारिजात पुष्प की, भर के इसकी सिंचन करो, इसका पूजन करो, पाठन करो, मंथन करो, देव वृक्ष की तुम्हारा कल्याण होगा। इधर नारद जी गए पुण्यक व्रत करवाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में उठकर स्नान ध्यान करवाया, नारायण भगवान की सोने की विग्रह बिठाई, कलश बिठाया, श्री विष्णु स्तवन का पाठ हुआ, पुरुषोत्तम का पाठ हुआ, भगवान का पूजन हुआ, ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमने जो बताया वो काम जरूर होना चाहिए। अब जब सब हो गया तो उन्होंने कहा कि पुत्री तेरी पूजा तो हो गई संपन्न, तो तू पूजा तब संपन्न होती है जो पूजा करवाने वाले ब्राह्मण को आप कुछ दान दक्षिणा दे दोगे। तो बेटी तू कुछ दान दक्षिणा दे तो बाकी तो तेरी पूजा संपन्न होगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी बिल्कुल देंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू संकल्प कर, जो तुझे सबसे अत्यधिक प्रिय हो तो उसका मुझे दान दे। तुझे जो सबसे अत्यधिक प्रिय हो उसका तो मुझे दान दे दे। अब सत्यभामा जी ने उतना ध्यान नहीं किया, ब्राह्मण की बात में आए। अब उसे ये नहीं पता कि जो नारद जी भगवान को छल सकते हैं वो तो तुम्हें भी छल सकते हैं। इसीलिए के कभी भी ऐसा गलत काम मत कीजिए कि अपना ज्ञान जाकर किसी ब्राह्मण को, किसी संत को सुनाना शुरू कीजिए, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर में पहले ही वास करते हैं, उन्हें सब पहले से पता होता है। अगर कोई नहीं आपके आगे बोल रहे हैं तो उनकी कुछ मर्यादा है, अन्यत्र आप उनसे क्या जीतोगे और आप उनको क्या ज्ञान दोगे। वो स्वयं ही, मैंने ये एक क्षेत्र में सुना कि पूजा का विधि हो चाहे ना हो, प्रकार हो चाहे ना हो, मंत्र उचित हो चाहे ना हो, लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण अगर पहुँच गए हैं तो वो पूजा सक्षम हो जाता है। कैसे? जैसे कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं,
वो जज पूरी कहानी सुने ना सुने, करे ना करे, वो बस एक जगह साइन कर दे तो वो व्यक्ति जीत जाता है और दूसरा हार जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने ये ब्राह्मणों को, गुरुजनों को सत मार्ग दिखाने वाले और सत शिक्षा देने के पद पे बिठाया है। तो वो जो भी कहेंगे करेंगे वो पूर्ण सत्य परमात्मा स्वयं आकर पूरा करते हैं। अब यहाँ पर मैं उन्होंने कहा कि बेटी कर दे, तो उन्होंने फटाफट लिया संकल्प और उसमें कहा कि जो मुझे सबसे अति प्रिय हो उसका मैं अपने गुरुदेव भगवान को दान देती हूँ। दान दे दिया, उन्होंने हाल दान रख लिया। अब उन्होंने कहा कि बेटी तेरा अति प्रिय क्या है। अब उसने सोचा कि मेरा अति प्रिय क्या है, तो उसने कहा कि ये जो माला है वो, तो ये माला किसके लिए पहनती हो? तो अपनी शोभा सुंदरता के लिए। तुम्हारी शोभा सुंदरता कहाँ से है? तो उन्होंने कहा कि शोभा सुंदरता तो भगवान श्री कृष्ण से ही है। तो इसका मतलब तुम्हारा अति प्रिय जो है सो भगवान श्री कृष्ण ही है, और जो तुम्हारा अति प्रिय है वो तुमने दान दे दिया मुझे। तो भगवान को दान तुमने मुझे दे दिया, मैं अब लेके जा रहा हूँ द्वारकाधीश को। अब जब ये सुना तो उसका तो मन विचलित हो गया कि मैंने तो दान दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दान मैंने वस्तु विशेष, उन्होंने कहा कि देखो दान में मैंने संकल्प में वस्तु नहीं बोला, मैंने ये कहा कि जो तुम्हें अति प्रिय है उसका दान दे दो। तो उन्होंने कहा कि वो तो महाराज मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा जब वो नहीं पता था तो तुमने दान का संकल्प क्यों करवा लिया? तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो अब क्या होगा? उन्होंने कहा क्या होगा, मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा नारद जी ने और लेके आ गए नारद लोग। अब इधर जो बाकी की रानियां थी वो सत्यभामा को कोसना शुरू किया, भाई केवल तुम्हारे ही अकेले पति तो नहीं थे, वो तो हम सबके पति हैं। ईश्वर सबका है, ईश्वर केवल एक मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ईश्वर सबका है। ये बात पूर्ण सत्य है। इसलिए कि इतना दंभ भी नहीं करना चाहिए। कोई पूजा कर रहा है, हमसे अत्यधिक सुंदर कर रहा है, तो उसमें कोई दंभ की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो उसका भी है। जैसे सांस आप भी ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूं, तो उस वायु के ऊपर में आपका जितना भाग है उतना ही अन्यत्र जीवों का भाग है। उसी प्रकार से परमात्मा के ऊपर में सबका समान रूप से भाग है। अब वो नारद जी लेके चले गए भगवान को लेके चले गए। रुक्मणी आदि देवियों ने मौका का चौका लगाया, उन्होंने बड़ी निंदा को चेष्टा की कि भैया ये तुमने क्या कर दिया। अब तो वो लेके चले गए। अब उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले लक्ष्मी जी के ही चरण पकड़े, कहा कि दीदी आप बड़ी हो, आप मेरी मदद करो, चलो। रुक्मणी जी गई, उन्होंने कहा कि नारद जी ये जो आप लेके आ गए हो तो ये तो हम सबके पति हैं, तो आप इनको क्यों ले आए अकेले? भाई इस पे तो मेरा भी अधिकार था। 16,108 रानियां हैं, तो उसमें से एक हटा दो, तो 16,107 के रानियों के जो पति हैं उनको वापस कर दो। तो नारद जी ने कहा प्रभु की ओर देख कर कि प्रभु अब क्या करूं, ये तो ऐसे कैसे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिमाग का प्रयोग करो। नारद जी की ओर जब इशारा किया, नारद जी समझ गए। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, तुम्हारे भी पति हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो एक काम करो, जो सत्यभामा के हिस्से में जो पति हैं वो निकाल के हमें दे दो, बाकी तुम अपना ले जाओ। तुम्हारा क्यों लेंगे हम? भाई जिसका संकल्प लिया उसी का तो वस्तु लेंगे, बाकियों का क्यों लेंगे? तुम अपने हिस्सा का ले जाओ और इनका ले जाओ। तो उन्होंने कहा ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, पूछ लो इसको भगवान के शरीर में कौन सा अंग उसका है, तो वो अंग मैं निकाल के रख लेता हूँ। सत्यभामा जी के तो नेत्रों से जलना रुके। ये मैंने अपने छोटे से दम्भ के पीछे भगवान को कहाँ चक्कर में फंसा दिया। हमारा छोटा सा किया गया हट हमें किस दिशा में ले जाएगा ये कोई नहीं जानता। कभी ऐसे अनुचित कार्य नहीं करने चाहिए।
अब यहाँ पर नारद जी ने कहा कि भैया देखो, ये तुम लोग साठ-गांठ करके आई हो, हम तुम सब की साठ-गांठ मानते हैं। ठीक है, रुक्मणी जी कह रही हैं, इनकी बात हमने मान ली, इनके हिस्से वाला इनको दे दो, तुम्हारे हिस्से वाला जो है वो मुझे दे दो। अब रुक्मणी ने जी के और देखा सत्यभामा ने। रुक्मणी जी ने कहा कि भैया ना, शरीर खंडन तो नहीं होगा, शरीर का कैसे अंग निकलेगा परमात्मा के? परमात्मा तो सबके हैं। अब इस बात से सत्यभामा को पता लग गया कि ये जो मैं मन में एक बात मान के बैठे थे कि परमात्मा केवल मेरे हैं, तो परमात्मा केवल मेरे नहीं है, परमात्मा सबके हैं, समान रूप में। अब वो रोकर गिड़गिड़ाने लगी और जाकर नारद जी के पांव पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना है कि जो संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, और जो पिता होता है वो बड़ा ही करुणामयी होता है। आप करना कर दो, आप कुछ करो अब आप। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा तुम दुखी मत हो, तुम्हारा गुरु हूं मैं, तो एक काम करो कि भगवान के बराबर हमें तोल के ही दे दो, क्योंकि अब तुम हमसे कृष्ण भगवान मांग रही हो, तो इनके बराबर जो तोल की वस्तु है वो हमें दे दो। तो गुरु जी ने बोला नारद जी ने कि कुछ भी दे देना तोल के, कोई बात नहीं। तो इस पे भी अभी घमंड नहीं गया सत्यभामा जी का। उन्होंने कहा अरे आप कैसी बात करते हो, मेरे पिताजी प्रत्येक दिन 108 किलो सोना उस समयंतक मणि से निकलता है, भगवान को दिया जाता है, और इसके अलावा मेरे पास में कई ऐसी मणि मुक्ताएं हैं। आपने क्या छोटी बात कर दी है, आप पहले मुझसे मांग लेते तो इतनी बखारा नहीं होता। भगवान ने सोचा कि बुद्धि अभी भी नहीं खुली इसकी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है पुत्री, एक काम करो, एक तराजू लगवाओ और तुला दान करवाओ। तो ये तुला दान की कथा इसीलिए आपको सुनाई जा रही है। और कल जो पुण्यक व्रत होता है उसमें तुला दान की महानता है। तो उस तराजू लगाए, एक जगह भगवान श्री कृष्ण बैठे। अब इसने क्या किया कि सारी ही जो जो इनके पास धन ऐश्वर्य था सब चढ़ा दिया। अब वो कुछ भी नहीं हुआ, गहने तहने सब चढ़ा दिए, कुछ भी नहीं हुआ, वो तराजू हिले ना। अब सत्यभामा जाकर भाग कर गई और रुक्मणी जी को कहा कि एक बात है दीदी, आज तक हमें ये नहीं पता था कि हमारे पति का वजन इतना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि देखो, तुमने पति को शरीर रूप में माना था, ये तो परमात्मा है। परमात्मा का वजन कोई कैसे तोल सकता है? किसी संत का दिया हुआ आशीर्वाद कोई जीवात्मा कैसे तोलेगा? किसी देवता का चढ़ा हुआ प्रसाद कोई व्यक्ति कैसे तोल सकता है? उसका मूल्यांकन कैसे कर सकता है? उसका तो अपने आप में बड़ा अद्भुत भार है। तो उन्होंने कहा कि ये भी बात ठीक है। नारद जी बोले कि बेटी क्या हुआ, अब तो तुम्हारे अनुकूल हमने कार्य कर दिया, अब कैसे होगा? तो सत्यभामा जी के तो अब समझ में नहीं आया कि परमात्मा वाकई मेरे हाथ से निकल गया। मैंने तब छुड़ाया, अब ये तो ऐसे भी नहीं बचेगा। अब उन्होंने हाथ जोड़े कि अब मेरे को कैसे बचाओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस माली की ओर देखा और कहा कि जरा उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, क्या पता कुछ उसके देने से हो जाएगा। तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु वो उसके देने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे देने से तो तराजू हिला नहीं, स्वयं आप लक्ष्मी हैं, पूरा अन्न धन इसके ऊपर डाल दिया गया है, तब तो तराजू नहीं हिला है, तो उससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वो एक वैष्णव है, हरि का भजन करने वाला, हरि का चिंतन करने वाला वो वैष्णव है, उसके चाहने से सब होगा। अब वो व्यक्ति ने क्या कर रखा था, अपने तौलिए के कोने में कुछ तुलसी के पत्र तोड़ रखे थे। उन्होंने कहा कि माता, मैं तो एक
माली हूँ छोटा सा। मेरे जीवन में तो केवल फल, पुष्प और पत्रों की ही महिमा है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने इस छोटी निम्न वर्ग वाले के ऊपर में इतनी कृपा की है, मेरे को इस सम्मान सक्षम समझा है। तो माता मेरे पास ये तुलसी का पत्र है, ये रख दो। तो देखो तुलसी का पत्र लिया, नारद जी ने उस पर रखा और भगवान का वजन अपने आप कम हो गया। हाथ जोड़ के सत्यभामा खड़ी हुई। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका काम बन गया हो तब मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा कि काम तो बन गया, लेकिन व्रत तो पूरा समझाओ। तो उन्होंने कहा कि व्रत समझो। तो यहाँ पे व्रत की विधि है कि जो लोग वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि के ऊपर में भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करके, पाठ करके तुला दान करते हैं, तो उस तुला दान का जब आप संकल्प करते हो तो उस व्रत की महिमा बढ़ जाती है। और संध्या काल में जब तारे आ जाते हैं आभा मंडल में, तब आप डायरेक्ट भोजन भी कर सकते हो। ठीक है। अब कोई ये कहेगा कि पंडित जी हमारा वजन 80 किलो है, अब 80 किलो का कैसे दान होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पैसे बहुत लगेंगे। तो मैं आपको बतलाऊं, दान का विधान है। अब आपकी जो महिमा हो, जो आपकी श्रद्धा हो वो करो। ये कथा थी, मैंने आपको बता दी। अब आपके जो दिल में है वो करो अथवा ना करो। मैंने आपको इसीलिए कथा से पहले बतलाया ना कि भाई मेरी भी बात मत माना करो, जो तुम्हारा दिल करे वही कर लिया करो। और मैं तो सिर्फ कथा में जो लिखा वो सुनाया है, आगे जो आपका दिल करे वो करो। तो इस प्रकार से सूजी, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये तुला दान की महिमा, पुण्य व्रत की महिमा बतला रहे हैं। और शौनक ऋषि ने युधिष्ठिर जी के द्वारा अर्जुन जी को भी इस व्रत की महिमा बतलाई है और इस तुला दान की महिमा बतलाई है। और इधर भगवान मत्स्य अवतार रूपेण श्रीमन नारायण ने राजा मनु को ये कथा सुनाई है। एक जगह पे कई देवी देवताओं ने एक कॉमन कथा को सुनाया है, उसका मैंने स्वाध्याय पाठन किया है और आप लोगों को सुनाया है। तो इस प्रकार से जीवन में एक बार तुला दान अवश्य करवाइए। शरीर के रोग, दोष, कष्ट आदियों का भार उतारने का सबसे सुलभ मार्ग केवल और केवल तुला दान है। अवश्य अवश्य करवाइए। अपने बच्चों का करवाओ ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो सके। और अगर वो सब संभव ना हो तो पुण्यक व्रत रखो, और वो भी संभव ना हो तो ये कथा जो हमने आपको सुना के दी है उस कथा को आप लोग भावनिष्ठा पूर्ण रूप से श्रवण कीजिए और ओम नमो नारायण का अत्यधिक पाठन और चिंतन कीजिए। ओम नमो नारायण।